हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बेंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बार्सिलोना से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स हैं। हम बात करेंगे 62,000 कैपेसिटी के साथ कैंप नु कब रिटर्न कर सकता है। साथ में मैं अपडेट भी दे दूंगा कि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड क्या स्टेटस है इस समय पे बार्सिलोना में। हम बात करेंगे यहाँ पे एक बड़ा प्लेयर, एक सेंटर बैक इस समय पे लिंक्ड हो रहा है बार्सिलोना से। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, बार्सिलोना ने एक नया साइनिंग कर ली है दोस्तों। एक नया प्लेयर रजिस्टर हो चुका है बार्सिलोना के अंदर। चलो ठीक है, थोड़ा मजाक में, बट रूनी भाई रजिस्टर हो गया है। उसके बाद थोड़ा सा डिटेल शेयर कर लेंगे आपके साथ। और दोस्तों तीन बहुत बड़ी खबरें रिलेटेड टू बर्नाल, क्रिस्टेंसन एंड मार्कस रैशफोर्ड। इसके सिवाय भी छोटी मोटी न्यूज हम कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट क्विकली स्टार्ट विद कैंप न्यू स्टेटस। देखो दोस्तों, यहाँ पे 62,000 कैपेसिटी के लिए हम लोग कब से सोच रहे हैं कि भाई आ जाए, जितनी जल्दी रिटर्न होगा उतना बेटर है। क्योंकि खाली स्टेडियम अच्छा नहीं लगता है दोस्तों, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एक पूरा पोर्शन खाली रहता है। और ऐसे में भाई यहाँ पे जो अपडेट आ रही है वो कोई भी अच्छी खबर नहीं है दोस्तों हमारे लिए। बिकॉज यहाँ पे बताया जा रहा है सिटी काउंसिल कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांग रही है बार्सिलोना से, जो अभी एट द मोमेंट बार्सिलोना के पास नहीं है। और उन सब को अचीव करने के लिए, या फिर भाई जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको अचीव करने के लिए बार्सिलोना को लग सकता है February 17 तक का टाइम। मतलब यहाँ पे भाई एस्टिमेटेड डेट बताई जा रही है कि February 17 है, जिस दिन कैंप न्यू ओपन करेगा विथ 62,000 कैपेसिटी के साथ। तो ये एक बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है दोस्तों। बिकॉज भाई हमारे को फाइनेंशियली अगर आप जानते हो तो हम लोग वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं। और हमारा जो प्लान था अकॉर्डिंग टू जो हमारे अभी तक रिपोर्टेड क्लब की तरफ से जो रिपोर्ट्स आई थी, उसमें दिसंबर या फिर जनवरी के स्टार्ट में, मतलब 25 जनवरी तक ये हो जाना चाहिए था। और सारी की सारी जो इनकम एस्टिमेटेड इनकम्स थी वो कहीं ना कहीं शायद से उसी के बेसिस पे यहाँ पे कैलकुलेट की गई होंगी। तो ये एक बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। बट क्या कर सकते हो दोस्तों, बार्सिलोना डीलेज साथ साथ चलते हैं, राइट, जुगलबंदी के साथ चलते हैं। बट अगर हम लोग बात करें कंस्ट्रक्शन में क्या चल रहा है, क्या अपडेट है, तो कुछ इमेजेस में आपके सामने लेके आया हूं, कुछ वीडियोस में आपके सामने लेके आया हूं। दोस्तों ये देखिए, ये एक्सटीरियर की इमेज है। ये जो सिरेमिक प्लेट्स लग रही हैं पर्पल, रेड, ब्लू कलर की, ये बहुत ही सुंदर लगने वाली दोस्तों, कुछ इस तरीके से लगने वाली है। देखिए वीडियो में आप देख सकते हैं। बट भाई ये जो कलर चेंजिंग है इसको आप इसको मत समझिएगा कि भाई ये लगने वाला, बिकॉज आई बिलीव सो ये सिरेमिक जो लाइट प्लेट्स लग रही हैं ये एलईडीज नहीं है, प्रॉपर प्लेट्स हैं और इनका कलर हमेशा फिक्स ही रहने वाला है। लेट्स सी दोस्तों आगे फ्यूचर में क्या होता है, बट अभी तो मेरे को ये लग रहा है कि भाई फिक्स रहेगा। बट यस, अगर आप देख सकते हैं भाई इन प्लेट्स को इंस्टॉल करने में लग रहा है बहुत ज़्यादा समय। मुझे याद है भाई पिछले महीने जब मैं ट्रैक कर रहा था तो 1.5 महीने 1 महीने में 4 या 3 प्लेट्स ही लगी थी। बट अगर आप अभी इस समय पे अगर आप देख रहे हो दोस्तों जनवरी में, तो काफ़ी सारी प्लेट्स इंस्टॉल हो चुकी हैं। और ये बाय द वे दोस्तों, हमें ये जो प्लेट्स हैं दोनों रिंग्स में लगानी है, यानी कि पहले एक रिंग का काम कंप्लीट होगा फिर दूसरे रिंग का काम कंप्लीट होगा। तो इसको इंस्टॉल होने में तो मुझे लग रहा भाई इस स्पीड से 1.5 से 2 साल लग जाएगा। बट दिखने में बहुत सुंदर लग रही है दोस्तों, बहुत ही सुंदर लग रही है। अगर इंटीरियर्स की बात करी जाए यहाँ पे, तो वीडियोस और फोटोज में शेयर कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई लगभग 35% टू 40% सीमेंट वर्क हो चुका है। एटलीस्ट जिन पे आपकी जो सीट्स रखी जाएंगी वो वाला जो बेस है वो इंस्टॉल कर दिया गया है। बट बिकॉज भाई हम लोग कोई आर्किटेक्ट है नहीं, तो हम भाई इसमें ज़्यादा कह नहीं सकते हैं। बट अगर आप देखो तो 35% तो काम दिख रहा है कि डन हो गया है इन टर्म्स ऑफ सीमेंटिंग का। तो दोस्तों ये तो रही बार्सा कैंप न्यू से रिलेटेड अपडेट। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे बार्सिलोना ने जो न्यू प्लेयर साइन किया है, बार्सा मेन टीम ने जो न्यू प्लेयर साइन किया है वो है रूनी बारजी। अब देखो दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता, सीजन के स्टार्ट में हमने बार्सा एथलेटिक में उनको रजिस्टर किया था एंड दैट इज व्हाई ही वाज प्लेइंग विद द नंबर ऑफ 28। देखो रूल है ला लीगा के अंदर कि आई बिलीव सो 24 नंबर्स तक आप मेन टीम के प्लेयर्स को रजिस्टर करते हैं। एंड आफ्टर दैट भाई अगर आपको कोई बार्सा एथलेटिक इन द सेंस अपनी जूनियर टीम से कोई प्लेयर लेके आना है, कोई ऐसा प्लेयर जो कि भाई यंग है, उसको आप खिलाना चाहते हो, तो उनको आपको आफ्टर दैट रजिस्टर करना पड़ेगा। इस विंटर ट्रांसफर में जब रजिस्ट्रेशन ओपन फिर से हुए तो बार्सिलोना ने तुरंत भाई, उनको जरा वेज लिमिट में जगह मिली होगी क्रिस्टेंसन वाली, तो उन्होंने भाई यहाँ पे 19 नंबर एलोकेट किया है यहाँ पे रूनी बारजी को, या फिर रूनी बारजी ने पिक किया होगा ऑब्वियसली, और उनको रजिस्टर कर लिया है बार्सिलोना की मेन टीम में। तो अच्छी बात है दोस्तों, वेरी गुड कि भाई यहाँ पे रूनी बारजी, जो कि इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया 3-4 गेम्स में, जब भी उन्हें मौका मिला उनको रिकग्नाइज किया गया कि भाई आप अब मेन टीम के प्लेयर बन चुके हो। अब बात करें तो दोस्तों यहाँ पे बार्सिलोना एक ऐसे प्लेयर से लिंक हो रही है जो कि भाई इस समय पे बहुत बड़ा नाम है सेंटर बैक पोजीशंस की अगर बात करी जाए, एंड दैट इज मिकी वैन डे वान। भाई ये लड़का कमाल का बंदा है भाई। अगर इस समय पे अगर आप
एक ट्रेट पूरी दुनिया जानती है कि इस सेंटर बैक के पास है, वो है उसका पेस। 37 से अबव की भाई इसने स्पीड को रनिंग में हिट किया है भाई। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, और ये कोई आम बात नहीं दोस्तों, विंगर्स और स्ट्राइकर्स भी नहीं अचीव कर पाते इस स्पीड को, क्लॉक नहीं कर पाते इस स्पीड को। तो यहां पे भाई जिस प्लेयर के साथ अभी हम लोग लिंक हो रहे हैं, वैन डे वैन, ऑब्वियसली भाई ये परफेक्टली सूट करता है बार्सिलोना को। अगर आप बात करें यहाँ पे हमारी जो हाई लाइन है, अगर हमें रिकवरी रन्स देनी पड़ रही हैं हमारे सेंटर बैक्स को, तो एक ऐसा सेंटर बैक अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं जिसके पास पेस है टू फाइट अगेंस्ट एम्बापे, विनीशियस, तो भाई ये प्लेयर डेफिनेटली भाई हमारे लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। बट ये डील डेफिनेटली भाई इतनी ईजी नहीं होगी। रिपोर्टेड ये है कि भाई यहाँ पे 65 मिलियन से अबव टॉटनम मांग सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई वो यूरोज है कि भाई वो यहाँ पे पाउंड है, दैट इज वन थिंग। सेकेंडली दोस्तों 65 मिलियन, दैट्स इट। अगर ऐसा है तो भाई अभी भाई पैसे दो और अभी ले आओ, बिकॉज हम लोग जिस प्लेयर को टारगेट कर रहे हैं लेफ्ट सेंटर बैक पोजीशन में वो है स्लॉटरबैक, और उसके लिए ऑलमोस्ट बजट यहाँ पे बार्सिलोना ने 55 मिलियन तक का तो रखा ही होगा। और अगर उसमें 15 मिलियन 10 मिलियन ऐड करके हमें वैन डे वैन जैसा प्लेयर मिल जाता है जो कि भाई एक्चुअली हमारी उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है जो अभी हमें करेंटली फेस करनी पड़ रही है हमारी करंट सेंटर बैक लाइनअप के साथ, ठीक है। अगर हम लोग इसके स्ट्रेंथ वीकनेसेस पे बात करें, ऑब्वियसली तो हम लोग यहाँ पे स्पीड इज द वन जिसके बेसिस पे भाई इसकी घर का चूल्हा चल रहा है भाई, इसका स्पीड के बेसिस पे भाई चूल्हा चल रहा है। बट अदर देन दैट 1v1 में बंदा ठीक है, आई से कि काफ़ी सही है। एरियली ऑल्दो भाई ये 1.94 मीटर है, मतलब 6 फुट 4 इंच का लगभग अराउंड है, बट उसके बावजूद दोस्तों एरियली ही इज़ नॉट दैट गुड। बट लेट मी टेल यू दोस्तों, अगर ये बार्सिलोना में आ जाता तो बिकॉज ऑफ उसकी हाइट हमारे पास एडवांटेज डेफिनेटली होगी। भाई आपने देखा जुआन गार्सिया जब से आया है हम लोग कॉर्नर्स और सेट पीसेस पे गोल नहीं खा रहे हैं इस लीग में। अगर आपने इस सीजन में अगर आपने ध्यान दिया है तो कॉर्नर्स एंड भाई सेट पीसेस में हम लोग गोल नहीं खा रहे हैं। पिछले बार याद होगा लास्ट पमास जैसी टीमें आके भी हमारे अगेंस्ट भाई हेडर्स स्कोर कर रही थी, छोटी छोटी टीमें आगे हमारे अगेंस्ट हेडर स्कोर कर रही थी, एंड भाई हम बहुत वल्नरेबल थे। इस बार जस्ट बिकॉज ऑफ जुआन गार्सिया जो कि बॉक्स के अंदर भाई एरियली बहुत अच्छे हैं, एक बंदा और आने से भाई काफ़ी हद तक हमारे को फर्क पड़ेगा। तो यस भाई हाइट इज देयर। देखो बहुत बड़ी डील होगी अगर बार्सिलोना इसको साइन कर लेती, बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए, बिकॉज भाई ना तो हमारे पास उतना पैसा है जो कि भाई यहाँ पे टॉटनम मांगेगी, और टॉटनम बाय द वे दोस्तों भाई नेगोशिएशन के टाइम पे भाई टॉटनम बिल्कुल बन जाती प्राइम ब्रोशा डॉर्टमंड, प्राइम आरबी लेप्जिग, मतलब खून तक चूस लेती हो, एथलेटिको मैड्रिड बन जाती है। तो आई डोंट थिंक कि भाई यहाँ पे बहुत इजी होने वाला है हमारे लिए। बट अगर हम लोग इसको कर लेते हैं, इस डील को कर लेते हैं, तो दैट विल बी समथिंग भाई, दैट विल बी समथिंग। अब मूव ऑन करते हैं दोस्तों टर स्टेगन की तरफ, जहाँ पे भाई बताया जा रहा है कि टर स्टेगन से बार्सिलोना ने एक उम्मीद लगा रखी थी कि यार तू थोड़ी सैलरी कट कर ले, तू जिरोना जा रहा है, जिरोना पैसे देने के लिए तैयार नहीं हो, सिर्फ 1 मिलियन देने के लिए तैयार है, तू थोड़ा सा 20% भी अगर अपनी सैलरी कम कर ले तो हमारा कुछ हो जाएगा। बट यहाँ पे टर स्टेगन ने मना कर दिया साफ साफ, उसने बोला कि 1 रुपये भी तुम पे नहीं छोड़ूंगा। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारी मैनेजमेंट की बेवकूफ़ी है। पहली बात तो आप कॉन्ट्रैक्ट देते हो एंड देन फिर आप एक ऐसे प्लेयर से उम्मीद लगा के बैठे हो जो कि नहीं करेगा, भाई उसने दिखा दिया है नहीं करेगा। बट इस समय पे टर स्टेगन अगर आप देखें तो भाई वो पहुंच चुके हैं सऊदी अरेबिया टू सपोर्ट हमारी टीम। ऑब्वियसली बेंच में बैठेंगे वो एंड वहाँ से सपोर्ट करेंगे हमारी टीम को। गावी इज ऑल्सो गोइंग ओवर देयर। क्रिश्चियनसन भाई वो इंजर्ड है, वो भी जाना चाहता था, बट क्लब ने बोला भाई अपनी इंजरीज पे फोकस कर, रिकवरी पे फोकस कर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्रिश्चियनसन, मार्कस रैशफोर्ड एंड भाई यहाँ पे बर्नाल के बारे में। सबसे पहले बर्नाल से शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे रिपोर्ट आ रही है और इंटरेस्टिंगली भाई रिलायबल सोर्सेज से रिपोर्ट आ रही है कि बार्सिलोना इज कंसिडरिंग कि यहाँ पे बर्नाल को हम लोन पे भेज दें, और वो ढूंढ रहे हैं ऐसे ऑप्शंस जहाँ पे भाई उसका यूटिलाइजेशन उनके अकॉर्डिंगली हो। और यहाँ पे भाई जिरोना इज द नंबर 1 चॉइस। जिरोना भी चाहती है यहाँ पे बर्नाल को लोन पे लेके आना बार्सिलोना से, एंड बर्नाल भी यहाँ पे कहीं काफ़ी हद तक अगर उसको लग रहा है कि टाइम नहीं मिल रहा है उसको बार्सिलोना में, तो वो भी कहीं ना कहीं हिचकेगा नहीं, वो बोलेगा कि भाई डेवलपमेंट के लिए लोन पे जाना इज बेटर ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पे द ओनली थिंग आई बिलीव इज कि भाई यहाँ पे एक बंदा है जो कि इसको रोक सकता है, एंड दैट इज हंसी फ्लिक। ही नो कि भाई बर्नाल क्या क्वालिटी प्लेयर है, एंड द रिस्क विद दिस मूव इज टू हाई। यहाँ पे एटलीस्ट वो अपने हिसाब से बर्नाल को मिनट्स दे सकता है, अपने हिसाब से अपनी मेडिकल टीम को ऑर्गेनाइज कर सकता है, सो दैट कि उसकी एक्सरसाइजेज उसके रूटीन को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जाए। वो चीज़ हम लोग जिरोना में नहीं कर सकते। जिरोना में भाई उसको दनादन 90 मिनट्स भी खिलाया जा सकता है,
ऑल्दो उसको पिछले सीजन में ACL हुआ है, एंड ये चीज़ भाई हांसी फ्लिक को अच्छे से पता है, एंड आई नो कि भाई हांसी फ्लिक ये लोन मूव को होने नहीं देगा दोस्तों। अब अगर हम लोग बात करें बाकी 2 प्लेयर्स के बारे में, मार्कस रैशफोर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड बार्सिलोना वांट्स टू साइन हिम। 30 मिलियन की यहाँ पे भाई ऑब्वियसली आपको पता है रिलीज क्लॉज है, बार्सिलोना चाहती है कि थोड़ा सा और निगोशिएट करके भाई 25-20 मिलियन में हो जाए तो बात ही कुछ और हो जाए, बट मैन यूनाइटेड को भी पता है कि भाई क्यों बेचेंगे, जब बार्सिलोना को चाहिए तो भाई 30 मिलियन पे करेंगे। बट यस भाई थोड़े से डाउट्स यहाँ पे बिकॉज ऑफ उसकी सैलरी है, बिकॉज ऑफ उसकी एज है 28 ईयर ओल्ड यहाँ पे मार्कस रैशफोर्ड। तो मेरे मन में थोड़ा डाउट है कि भाई राफिनिया और वो एक ही टाइम पे भाई बार्सिलोना को छोड़ के जा सकते हैं, बिकॉज दोनों एक ही एज ग्रुप में बिलोंग करते हैं, एंड दैट विल बी अ ह्यूज ब्लो फॉर बार्सिलोना। मतलब ऑब्वियसली अगर वो सपोज 3 साल खेलने के बाद दोनों के दोनों प्लेयर डिसाइड करते हैं बार्सिलोना को छोड़ना है, तो हमें एक नहीं 2 सब्स्टिट्यूट्स लेके आने पड़ेंगे लेफ्ट विंग वाले प्लेयर्स, और टॉप क्वालिटी लेके आने पड़ेंगे। राफिनिया, रैशफोर्ड भाई टॉप चुम्बेश्वरी लेफ्ट विंगर्स हैं भाई अगर इस समय पे देखा जाए तो। बट अगर आप भाई इस सीजन का उसका फॉर्म देख रहे हो तो भाई उससे भी आंखें चुरा नहीं सकते आप बिल्कुल भी, बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। अगर आप यहाँ पे भाई उसके गोल्स और उसके अगर GA को देखें तो 8 असिस्ट एंड 7 गोल्स यहाँ पे मार चुका है लड़का। 15 का यहाँ पे GA है भाई का इन आई बिलीव सो 26-28 गेम्स समवेयर अराउंड, तो काफ़ी बढ़िया खेल रहा है मार्कस रैशफोर्ड। अगर आप इसमें कंसीडर करते हैं कि उसको अब सेकेंड हाफ ऑफ दिस सीजन अभी जो चल रहा है इसमें उसको मिनट्स मिलना भी कम हो गया ड्यू टू रफीना की जो वापस आया है जब से, तो यस, तो इसमें भाई नो ब्रेनर साइनिंग अगर हम लोग करते भी हैं। 30 मिलियन में इस समय पे लेफ्ट विंगर आपको अवेलेबल नहीं है, एंड अगर आप भाई कंसिडरेशन में लें कि भाई फाइनेंसिस प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं इस समय पे, दैट इज़ वन थिंग राइट। बट क्रिश्चियनसन की बात कर लेते हैं जिससे मैं आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड भाई। मार्कस रैशफोर्ड एंड भाई क्रिश्चियनसन जो रिपोर्ट किया गया है दोस्तों, ये एक्चुअली बार्सिलोना ने ही मीडिया के सामने डीब्रीफ करा है, उन्होंने ही यहाँ पे भाई ये रिपोर्ट्स पब्लिश करी हैं बार्सिलोना ने ही, तो दैट मीन्स ये दोनों न्यूज़ भाई काफ़ी हद तक सही हैं। क्रिश्चियनसन की जो अपडेट आ रही है जिन लोगों को नहीं पता भाई, वो ये है कि बार्सिलोना चाहते हैं कि 1 साल उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करे। एंड माई क्वेश्चन इज कि भाई क्यों, किस लिए? 2 साल में जुम्मा उसने 5-10 उंगलियों में गेम खेले होंगे भाई, इतने ही गेम खेले होंगे, 10-12 गेम से ज़्यादा नहीं खेले होंगे 2 साल के अंदर। एंड व्हाई डू यू वांट टू रिन्यू हिम भाई? पहली बात तो ये, आई नो ही इज सुपर टैलेंटेड, ही इज वेरी गुड सेंटर बैक, बट द थिंग इज भाई वो इंजर्ड ही रहता है। क्या साइनिंग के पीछे रीजन हो सकती? मैंने थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाए तो मेरे को समझ में आया एक ही रीजन हो सकता है, अरोहो की सेल कुड बी द रीजन कि यहाँ पे क्रिश्चियनसन को रिन्यू किया जा रहा है। अरोहो इस समर में सेल कर दिया जाएगा, ऐसा मैं तुक्का भिड़ा रहा हूँ दोस्तों, एंड दैट इज वाई यहाँ पे हम लोग उसका बैकअप बना रहे हैं क्रिश्चियनसन को। एंड यहाँ पे रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी कि भाई क्रिश्चियनसन थोड़ी सी सैलरी रिड्यूस करने के लिए अग्री कर रहा है, बार्सिलोना इस बेसिस पे ही उसको शायद से अगले सीजन का कॉन्ट्रैक्ट 1 सीजन का एक्सटेंशन देने वाली है। तो दोस्तों इसमें अगर अरोहो जा रहा है, ठीक ठाक वैल्यू हमें समर में मिल जाती है, तो फिर तो मेरे को नहीं लगता कि भाई कोई खराबी है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और दोस्तों हाइप भी कर दीजिए लगे हाथों। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय फॉर नाउ, टेक केयर, गुड नाइट्स।